नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली DFL में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए मार्केट में आज हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली और इसी बीच में कैसे अगर आप देखें FIS का आंकड़ा बहुत दर्दनाक देखने को मिल रहा है। 4600 करोड़ के आसपास उनकी आज हमें एक बिकवाली देखने को मिल चुकी है। रही बात DIS की तो नहीं, कैसे जो गैप है इसी की वजह से गैस मार्केट में आज हमें अच्छी खासी दबाव देखने को मिल चुकी है। IS का इस बीच में आना स्टार्ट कर दिए थे, बट ये आपको पता है गैस कि 22 सितंबर के बाद जो फेड ने कमेंट्री अपनी पेश करी उसके बाद गैस FIS भी काफ़ी स्केप्टिक होते हुए देखने को मिल चुके हैं। और गैस 22 सितंबर के बाद FIS ने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने माल काटना स्टार्ट कर दिया। रही बात कैसे अगस्त के महीने में निफ्टी ने 18,000 मार्क को छुआ भी था। तो नहीं कैसे आने वाले कल में जब तक FIS को ये समझ में नहीं आता, ये क्लियर नहीं होता कि रिसेशन हम लोग इसको झेल सकते हैं। और ऑफकोर्स FIS के अकॉर्डिंग गैस ऐसे बहुत सारे ग्लोबल मार्केट हैं जो कि इमर्जिंग कंट्री को बिलोंग करते हैं। वैल्यूएशन गैस अभी भी एक कंसर्न का मैटर होता हुआ देखने को मिल चुका है। बट येस Q2 के नंबर्स गैस अभी हमारे सामने बहुत सारी कंपनीज के आना बाकी है। उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा कि इस क्वार्टर में FIS अपने स्टेक को कैसे बढ़ा रहे हुए कम कर रहे हैं। बट येस अभी के टाइम अगर आप देखें तो पूरे अक्टूबर के महीने में FIS की बिकवाली हावी होते हुए देखने को मिल चुकी है। बट डो जोन्स की तो अभी के टाइम अगर आप देखें खुलते हुए बाजार में फ्लैट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 50 पॉइंट के आसपास हमें एक ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। तो पूरे रात भर का समय बाकी देखते हैं कि पूरे रात भर में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, बाजार कैसा हो सकता है। तो अगर मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर होती है US मार्केट में तो शायद दोस्तों आज के गिरावट वाली बाजार में कल थोड़ी सी हमें एक गैप अप ओपनिंग भी होते हुए शायद से देखने को मिल सकती है। बिकॉज SGX निफ्टी की बात की जाए अभी के टाइम में वही हमें 41 अंक के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। बट रही बात नैस्डैक की तो उसमें क्या जो गिरावट भरा माहौल है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। इसमें कैसे एक स्मॉल कैप कंपनी में ऑलमोस्ट हमें 90% के आसपास एक्मुलेशन होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस आज ऑलमोस्ट 1,07,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 95,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाए गए हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें एम्बर इंटरप्राइज लिमिटेड, जो अपने आप में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेट हो सकता है। आपको पता है कि इसका मेक इन इंडिया थीम इसके लिए हमेशा से एक बहुत ही सपोर्टिव भरा माहौल बनाता है। बट ये पिछले कुछ समय से इस कंपनी में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। आज भी अगर आप देखें तो 1% डाउन था। मैंने आपको साफ साफ बताया जितने भी AC मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है उनको गैस 2020, 21 और 22 ये 3 साल बहुत ही खराब और दर्दनाक जो कंडीशन था वो देखने को मिला। बिकॉज 2020 में गैस मंदी थी, कोविड आ गया था, लॉकडाउन था। 2021 की बात की जाए कोविड का सेकेंड वेव, 2022 की बात की जाए तो को पता है कि इसके सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस की वजह से कमोडिटी के प्राइस काफ़ी हाई हो गए थे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन काफ़ी हद तक श्रिंक हो गए थे। और इसी की वजह से गैस वर्लपूल सहित वोल्टास सहित एम्बर ने भी पिछले कुछ समय से बहुत ही अंडर परफॉर्म ज़रूर किया है। कल सी बात है गैस अगर इनको अनुकूल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है बिजनेस को चलाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, तो बहुत ही मुश्किल भरा साल इनके लिए हो सकता है। तो आने वाले कल में गैस अगर आप आने वाले 3-5 साल के लिए हॉरिजन रखते हैं तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो 2025 के आसपास इसने बहुत बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी इसके पहले। तो उसके पहले गैस अगर आपको ये प्राइस मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म गैस एक्मुलेशन आप करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट येस आने वाले कल में गैस ये उसी दिशा में भागेगी जहाँ पे इनके अर्निंग्स में सुधार आना स्टार्ट होगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए ऑलमोस्ट गैस 1000 के आसपास हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। आज के कारोबार की बात की जाए निफ्टी IT इंडेक्स में भी गैस अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिला और आज हमें ऑलमोस्ट 3% डाउन दिखाई दिया था। इन्वेस्टमेंट्स में कैसे पता है कि हाल फिलहाल में QIP की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी। ऑल दो लास्ट 2 क्वार्टर्स इनकी नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर हमें दिखाई पड़े थे। बट मार्केट में गैस वीकनेस की वजह से ये फिर से 1000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो गैस निफ्टी IT अभी के टाइम में स्ट्रॉन्ग बियर ग्रिप में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इस कंपनी में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज QIP के बाद कंपनी एक्सपेंशन को लिए काफ़ी अग्रेसिव है। बिकॉज 25% CAGR और कंपनी कमिट की है और उसको अगर डिलीवर करती है तो लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। अगर 1000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा 930 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो उस लेवल पर आप चाहें तो गैस लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हैं और लिए हुए तो बिल्कुल भी घबराए ना। लॉन्ग टर्म में गैस अच्छी कंपनी यहाँ से भी काफ़ी रिवॉर्डिंग होगी।
जैसे बैंक की बात की जाए तो नहीं, बैंकों में अभी के टाइम सबसे अच्छा परफॉर्मर यही बैंक बना हुआ है, लेकिन यस पिछले कुछ समय से इसने 900 का लेवल छुआ था और उसके बाद मार्केट में वीकनेस की वजह से इसमें भी थोड़ी सी हमें दबाव देखने को मिल चुकी है। जैसे बैंक की बात की जाए रेगुलर बेसिस पे गैस मैंने बहुत बार कवरेज दी थी और देता रहूँगा, बिकॉज 4 क्वार्टर से गैस इनके नंबर्स अपने पीयर्स से बहुत डोमिनेटिंग हमें दिखाई पड़े थे। ऑल्दो इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश हो रहे हैं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और इसके पहले भी कंपनी ने बहुत बार घुसने का मौका दिया है। तो 830 के आसपास आप चाहें तो गैस लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज बाई कर सकते हैं। और एक ऐसे ब्लू चिप कंपनी है देश की, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, जिसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पेंट की बात की जाए बहुत बड़ा गैस अंडर परफॉर्मर लास्ट 1 डेढ़ साल से देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एशियन पेंट ने लाइफ टाइम हाई लगाया। बट दूसरे पेंट इंडस्ट्री गैस अभी के टाइम खटिया खड़ी होते हुए देखने को मिल रही है। बट यस आज गैस एक न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो प्राइस है ग्लोबल मार्केट में काफ़ी डूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई से टाइटेनियम डाइऑक्साइड काफ़ी गिर चुका है, जो अपने आप में गैस एक की रॉ मटेरियल है अलॉन्ग विद क्रूड ऑयल। तो गैस इनके आने वाले कल में जो मार्जिन रोटेशन हो रहे थे उसमें थोड़ी सुधार हो सकती है। बट ये शेयर प्राइस में गैस एज सच कोई बड़ी धूम हमें दिखाई नहीं दी है। रही बात बर्जर पेंट की, ये सब गैस आपका स्ट्रॉन्ग पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट कंपनी बहुत ही मजबूत है। और नंबर्स गैस मैंने इसके पहले भी मैंने रिपीटेडली बहुत बार बताने की कोशिश की थी कि नंबर्स में कोई भी खराबी नहीं थी। लेकिन यस मार्केट अभी के टाइम में गैस इसको प्रीमियम नहीं दे रहा है। तो एशियन पेंट आपके पास है, अच्छी कंपनी होल्ड करें। बट बर्जर पेंट में गैस अगर आपका विजन 3-5 ईयर्स का है बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और यहाँ पर अगर आप एक्मुलेशन करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ नॉइसेस, तो लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आपको हमेशा से अच्छा रिवॉर्ड देती ही रहेगी। इनकी बात की जाए तो जिनका सबको पता है कि ट्राइडेंट बीच में बहुत ही पॉपुलर स्टॉक हुआ था, बिकॉज 7-8 का स्टॉक भाग के 270 के आसपास भी गया था। बट उसके बाद फिर से हमें 50% के आसपास प्राइस करेक्शन देखने को मिल चुकी है। इनकी बात की जाए कैसी कंपनी है, तो कोई ख़राब कंपनी नहीं गैस, एक बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस। लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस जो कंपनी इतना भागेगी तो आपको इधर पे बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार वो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसकी 35 का लेवल सस्टेनेबल नहीं होगा। आने वाले कल में गैस 30-32 के आसपास भी जा सकता है और उसी भाव पे गैस मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड रहूँगा ना। BLW की बात की जाए ये भी गैस ऑटो इंजीनियरिंग की, फॉर्जिंग की, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की एक बहुत ही टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बट पिछले कुछ समय से गैस इसमें भी हमें एक अच्छी खासी बिकवाली का दबाव देखने को मिल चुका है। कंपनी कैसी है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी बट टेक्निकली काफ़ी वीकर हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी ऑटो इंजीनियरिंग है उसमें यूएनओ मिंडा या फिर मिंडा इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए और सोना BLW, इन सब के बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द मदरसन सुमीम। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं ऑफकोर्स कंटिन्यू करिए। फ्रेश एंट्री अगर आप कम करना चाहते हैं तो इस लेवल से स्टैगर्ड बाइंग गैस 3% के आसपास फॉल में आप कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ा गैस डाउन साइड इस लेवल से उम्मीद नहीं कर रहा। इसी की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही आउट परफॉर्मर बना हुआ है। एक समय गैस ऐसा था, इसी से सीखने की आवश्यकता है कि मार्केट में कितना गैस इसको लेके मीम्स बना और कंपनी ने सबको गैस 1 साल में काफ़ी रिवॉर्ड दिया है। होता है गैस स्टॉक मार्केट का साइकिल हमें समझ में आना चाहिए और लॉन्ग टर्म जो होल्डिंग है उसकी बात ही अलग होती है। एक समय गैस ये 2 साल बिल्कुल भी नहीं चला था और आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से गैस पूरा मार्केट कितना डाउन है और इस कंपनी ने बहुत रिवॉर्ड दिया है। कंपनी का शेयर प्राइस गैस पिछले ऑल टाइम हाई से बहुत मैसेज डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 310 का लेवल आप चाहे तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। रही बात कंपनी के ऑल टाइम हाई की, तो वही हमें लगभग ही देखने को मिल रहा है। बट 3.5% के आसपास कंपनी डिविडेंड यील्ड है, तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपके पास से होल्ड करे और 310 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पर आप चाहें तो हर एक 7 से 8 पॉइंट के फॉल पे धीरे धीरे ग्रैब कंटिन्यू कर सकते हो। इसकी बात की जाए तो जी गैस रिलायंस एक ब्लू चिप मल्टीबैगर स्टॉक है, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस रिलायंस में कमजोरी बनी हुई है। रिलायंस में गैस कमजोरी इसलिए बनी है, मैंने आपको साफ साफ इसके पहले ही बताया था कि AGM में कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली, जो कि मार्केट में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी था, जिसकी वजह से गैस 2800 का स्टॉक अभी के टाइम में 2300 के आसपास आ चुका है। अच्छा गैस कोई स्टॉक नहीं भागेगा, कोई इंडेक्स नहीं भागेगा, बीच बीच में रोटेशन होगा। एक समय बैंक के से नहीं भाग रहे थे, IT और रिलायंस से परफॉर्म कर रहा था जो निफ्टी को बहुत ट्रिगर कर रहा था। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे गैस अगर आप खरीदते हैं तो ऑफकोर्स टॉप पे खरीदना कोई समझदारी नहीं होती है। ऐसी कंपनी को SIP करिए और कभी का इसी लुढ़क के 2350 का नीचे तो गैस कंपनी आ ही चुकी है। लेकिन यस मतलब ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। बट यस यहाँ से कैसे अगर 10% के आसपास करेक्शन होता है वहाँ पे एक्मुलेशन करने का और ही बेहतरीन मौका बन सकता है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो गैस पिछले कुछ समय से इसमें भी हमें एक्सट्रीम पेन देखने को मिल रहा है। पेन इसलिए हो रहा है बिकॉज नेस्टेक वर्ल्ड वाइड में काफ़ी डाउन है। नेस्टेक इंडेक्स का 30% से ऊपर पूरे इस साल में क्रैक हो चुका है। लेकिन जितने भी IT स्टॉक्स है और जितने भी जो डिटेल बिजनेस को बिलोंग करते हैं उन सब में ऐसा कोई बड़ी धूम देखने को नहीं मिल रही है। तो एक बार गैस ग्लोबल मार्केट में जो टेक सेल ऑफ है
वो अगर थोड़ा सा कम होगा, राहत भरी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, तो एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो कंपनी को गैस ना भी ऐड करें, ना बाई करे, ना सेल करे, यहाँ पे गैस कुछ ना करें, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और देखते हैं कि आने वाले इस क्वार्टर में गैस कंपनी का जो कमिटमेंट है कि अपने मार्जिन्स को सुधारेंगे, ये कैसे देखने को मिल रहे हैं। की बात की जाए, बीच में तो गैस ब्रेकआउट हो ही गया था और बीच में बहुत ही अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, बट यस फिर से गैस मार्केट पे वीकनेस की वजह से इसमें भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। नहीं होता है कि मार्केट पूरा गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो का सारा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, यस उसमें से कोई एक का दो का स्टॉक होते हैं जो मार्केट को लाइक उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, उन सब में टाइमली ब्रेकआउट होता है। बट यस कुछ कंपनी ऐसी होती है, मैक्सिमम कंपनी ऐसी होती है कि मार्केट अगर डाउन रहेगा तो कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगी। बट यस लिस्टिंग के बाद कैसे इस कंपनी ने अगर आप देखें तो बहुत ही मैसिव वेल्थ क्रिएट की है, तो ये भी कैसे मेक इंडिया का थीम से काफ़ी काबिल तारीफ कंपनी है। इस कंपनी को गैस आपको अगर मौका मिलता है 4000 लेवल पे फिर से निवेश करने का, वहाँ पे चाहें तो हर एक 300 पॉइंट के आसपास फॉल में इसको बाई ऑन डिप्स करके एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, उस सेंस में जब आप कंपनी के ऊपर फेथ करें और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करने का प्लान करें। टेक की बात की जाए, कल गैस ये कंपनी अपने पेश करने वाली है क्यूटो के नंबर्स और उसके पहले हमें 2% के आसपास मुनाफा वसूली देखने को मिल चुकी है। एक ऐसी कंपनी है जो मेरे हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड है और बहुत ही इसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बट यस इस कंपनी ने भी गैस पिछले कुछ समय से अच्छा ही परफॉर्म किया। रही बात एचसीएल टेक की, इसके पहले गैस प्रोमोटर ने स्टेक को बढ़ाया था 5% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड भी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कल के नंबर्स के बाद ही कोई कमेंट्री देना सही होगा। आपके पास एक कंपनी है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं है, ये भी कैसे ब्लू चिप को बिलोंग करती है, आप इसको आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और कल के दिन जो नंबर्स आएंगे और कुछ अगर अनाउंसमेंट होती है डिविडेंड को लेकर, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। क्लास कोड की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसे स्मॉल कैप से एक हाई ग्रोथ वाली कंपनी हमें निकल के आती है और पिछले कुछ समय से इसने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट किया था। तो ऑफकोर्स कैसे बीएससी और एनएससी का चार्ट दोनों अलग अलग हैं। बीएससी की बात की जाए तो बहुत पुरानी लिस्टिंग हमें दिखाई नहीं पड़ रही, बट बीएससी में कैसे अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है। तो 3500 का लेवल कैसे बहुत ही अहम है, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में कैसे 3250 में भी आपको एक्यूमुलेशन करने का मौका मिल सकता है। तो मैंने कमेंट देखा था कि सर बालाजी माइंस और एचएलई ग्लासकोट में निवेश करने का राय क्या होगा, तो ऑफकोर्स कैसे एचएलई ग्लासकोट से बहुत ही अच्छे नंबर्स बाला माइंस के थे। तो वहाँ पे कैसे जो बाइंग लेवल है वो इमर्ज हो चुकी है। बट एचएलई ग्लासकोट की बात की जाए पिछले कुछ समय से कैसे इसमें जो ट्रेडिंग है वो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रही है। तो 3500 का लेवल टूटने का वेट करिएगा, टूटता है आपको यहाँ से भी गैस 10% के आसपास एक क्रैक देखने को मिल सकता है। विप्रो की बात की जाए तो देखा कल विप्रो एडीआर में 4% के आसपास तेजी थी, बिकॉज टीसीएस के नंबर्स के बाद बहुत सारी कंपनीज़ का जो एडीआर है जो कि आईटी को बिलोंग करते हैं उसमें तेजी थी। बट ये आज मार्केट खुलते ही इसमें हमें एक बिकवाली का दबाव देखने को मिल चुका है। कुछ समय से गैस विप्रो ने भी बहुत पेन दिया, बट यस ये कोई ख़राब कंपनी नहीं है गैस। अभी के टाइम अगर आप देखें टीसीएस सहित सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में ख़राब कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप गुड टाइम में निवेश किए हैं और चेस किए तो उधर बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अगर आप बैड टाइम में निकलने की कोशिश करेंगे तो ये गैस उससे ही बड़ी गलती है। आपके पास पैसे हैं तो इधर पे एवरेजिंग करें, कहाँ जाकर बॉटम आउट होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन यस अगर कैसे 400 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और नंबर्स उतने इंप्रेसिव नहीं रहे तो बहुत एनालिस्ट का फोरकास्ट है ये 360 के आसपास भी जा सकता है। और की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस वही 200 से लेकर 250 के आसपास बहुत बार रेंज बाउंड ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे और नंबर्स उतने भी शानदार नहीं थे। नंबर्स को अगर आपको रेटिंग देना होगा तो वही हमें ओके के टाइप्स नंबर्स दिखाई पड़े थे और उसके बाद हमें पिछले एक क्वार्टर से कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दी है। स्टॉक है तो इसमें गैस टाटा मोटर्स में, पावर में, आईएक्स में मैंने आपको हमेशा सलाह दी कि छोटी कंपनी, छोटा प्राइस है, कंपनी तो बड़ी है बिकॉज कंपनी का साइज़ अगर आप देखें ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन यस इन सब का एक्यूमुलेशन अगर आप करते हैं तो वीकली एक आधी स्टॉक करिए और 12 से 18 महीने के आसपास एक एक्यूमुलेशन करिए। 3 महीना में गैस कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन यस अगर आप वीकली इसको 2 स्टॉक करके ऐड करते हैं आप समझ सकते हैं कि 3 महीना में आपके पास एक्यूमुलेशन भी हो जाता है और डर भी लगता नहीं कि चलो भाई प्राइस कब अप होगा कब डाउन होगा। तो कंपनी कंसोलिडेशन फेस में है, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है रिवॉर्डिंग हो सकती है। अगर आप स्केप्टिक है ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, Q2 के नंबर्स को देख लीजिए, नंबर्स अगर सेटिस्फाई आपको लगते हैं तो वहाँ पर आप चाहें तो एक्यूमुलेशन को काफ़ी बढ़ा सकते हो। आपके पास है लॉस में मत निकलिए, लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी काफ़ी रिवॉर्डिंग हो सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।